What's up guys, this is Chetan Prakash from Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh. So now in this video I'm going to discuss about the practical part of the AST and ALT estimation, and in the previous video I have discussed about the AST and ALT theoretical parts, what are their clinical significance, and there are very अलग अलग सारी चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस की थी AST और ALT के बारे में। तो वो थ्योरेटिकल क्लास थी जो आप देख सकते हो अगर आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है। और अगर आप एक प्रैक्टिकल की वीडियो देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है, ठीक है। अभी मतलब मैं लैब में जाके तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन बेसिकली आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है, जिससे कि आप बिल्कुल आसानी से जो स्टेप्स मैंने बताया अगर आप उन स्टेप्स को भी फॉलो करोगे तो आप आराम से प्रैक्टिकल इसका आप परफॉर्म कर सकते हो। सो चलिए गाइस शुरू करते हैं। मैं हूं चेतन एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बायोब्रश। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टा हैंडल, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो AST and ALT, सो दिस इज़ द एस्टिमेशन ऑफ AST and ALT। गाइज हम देखिए कोई भी हमारा बायोकेमिकल एनालिसिस होता है, ठीक है, उसमें हम 3-4 टाइप से मतलब एस्टिमेट कर सकते हैं। जैसे कि एक तो होता है कि कोई एंजाइमेटिक मेथड यूज करें हम, एक होता है हम कोई केमिकल मेथड यूज करें जिसको हम मैनुअल मेथड करते हैं, और एक होता है ऑटोमेटेड में, ठीक है। ऑटोमेटेड में हमारे मोस्टली एंजाइमेटिक मेथड यूज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर मैनुअल मेथड। मैनुअल मेथड में हमारा आता है, इसमें आता है हमारा रिटमन एंड फ्रैंकल मेथड। रिटमन एंड फ्रैंकल मेथड हमारा मैनुअल मेथड आता है, जो कि हम इस वीडियो में काफ़ी डीपली इसको कवर करने वाला हूँ मैं, रिटमन एंड फ्रैंकल मेथड को। नेक्स्ट है वो है आपका ऑटोमेटेड मेथड। ऑटोमेटेड मेथड में हमारे एंजाइमेटिक मेथड्स आ जाते हैं, जिसको हम काइनेटिक मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक जो एंजाइमेटिक मेथड होते हैं, जो ऑटोमेटेड एनालाइजर्स में यूज़ होते हैं, वो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के लिए होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको काइनेटिक मेथड भी बोला जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द अदर्स मेथड। अदर्स मेथड लाइक ग्लूटामेट डिहाइड्रोजन मेथड हम AST ALT के लिए यूज़ करते हैं। सो इसके लिए जो सैंपल रिक्वायर्ड होता है गाइस, जो सैंपल हम ब्लड कलेक्शन करते हैं उसमें आपको ध्यान रखना होता है काफ़ी कि हम प्लेन वाइल में, इसका जो रेड कलर की वाइल होती है, ठीक है, उसमें हम इसका सैंपल लेते हैं। बट EDTA भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड ऑन ऐसे कि आपका कौन सा ऐसे आप एंजाइमेटिक कर रहे हो, मैनुअल कर रहे हो, कौन सी, तो उस हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये डिपेंड करता है सैंपल टू सैंपल। अगर हमें कैल्शियम करना तो हम EDTA नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि EDTA क्या करेगा, चिलेट कर देगा, तो वो डिपेंड करता है टेस्ट टू टेस्ट, ठीक है। हम EDTA इसमें यूज़ कर सकते हैं, ग्लूकोज के लिए भी हम EDTA यूज़ कर सकते, मतलब वही है कि देखो कंडीशन सब में है, ठीक है। अब AST ALT है तो इसमें हम सीरम सैंपल यूज़ कर सकते हैं। सीरम सैंपल इसमें यूज़ करना है, हमें प्लेन वाइल में यूज़ करना है, ठीक है। तो और एक ध्यान आपको रखना है कि हेमोलाइज नहीं होना चाहिए सैंपल, ठीक है। हेमोलाइसिस सैंपल हम कभी भी प्रोसेस नहीं करते AST ALT के लिए, ठीक है। सो गाइस चलिए हम शुरू करते हैं, हम डिस्कस करना रिटमन एंड फ्रैंकल मेथड। रिटमन एंड फ्रैंकल मेथड मैनुअल मेथड में हम पहला पढ़ते हैं। एंड यू कैन आल्सो कनेक्ट मी ऑन बायोब्रश 8 इंस्टा हैंडल अकाउंट, ठीक है। तो देखिए हमारा जो रिटमन एंड फ्रैंकल मेथड है उसका ये प्रिंसिपल लिखा हुआ है। प्रिंसिपल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपसे प्रिंसिपल ही लिखने को वो बोलेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल इसका देखिए कुछ ऐसा है। अब देखिए AST का क्या काम होता है, ठीक है। और लास्ट में हमने जैसे पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि AST क्या करता है, जो रिएक्शन होती है उसको कैटेलाइज करता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आप सभी को पता ही होगा AST की, ठीक है। तो देखिए ऑक्जेलो एसीटेट लास्ट में बनता है, ठीक है। लास्ट में ऑक्जेलो एसीटेट को हम क्या करते हैं, उसका एक स्पॉन्टेनियस डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का रिमूवल, ठीक है, स्पॉन्टेनियस हो जाता है। उसके बाद वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जेलो एसीटेट, ठीक है। सॉरी, ठीक है, मुझे छींक आ रही है यार ठीक है, पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। पायरुवेट में उसके बाद क्या बनेगा हमारा, उसके बाद हम इसमें जब पायरुवेट बन जाए तो हम क्या डाल लेंगे, 2,4-DNPH डाल लेंगे, ठीक है, जिसको हम 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा कि रिएजेंट कैसे बनाने हैं, कैसे इसका प्रैक्टिकल प्रोसीजर है। तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन आपको यूज़ करना है। इससे क्या होगा, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन से हम क्या कन्वर्ट होगा, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन में कन्वर्ट हो जाएगा वो, ठीक है। हाइड्रोजोन में जब कन्वर्ट होगा तो हम उसमें NOH ऐड करेंगे, जिसमें हमें ब्राउनिश कलर मिलेगा, जो कि हम 5-10 नैनोमीटर पर हम मेज़र कर लेंगे, ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, ठीक है। तो
देखिए यहाँ पर NaOH ऐड करना है आपको। अब बात करते हैं इसकी, ये तो था प्रिंसिपल, ठीक है। ये है रिटमन एंड फ्रैंकल मेथड का प्रिंसिपल। क्या है? बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। आंख बंद करके रिवाइज करेंगे सभी। ऑक्जेलो एसीटेट से बना पायरुवेट, ठीक है। पायरुवेट के बाद 2,4 डाइनाइट्रोफ 2,4 DNPH से डाइनाइट्रोफिनाइल से डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। आंख बंद के याद क्या करो, ठीक है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ मेरे साथ। हाइड्रोजोन बन गया, उसके बाद NaOH ऐड किया, ब्राउन कलर मिला और काम हो गया। और क्या था, ठीक है। अब बात करते हैं रिएजेंट प्रिपरेशन की। रिएजेंट प्रिपरेशन का स्टेप काफ़ी क्रिटिकल है। देखिए आपको सबसे पहले बनाना आना चाहिए फॉस्फेट बफर, ठीक है, क्योंकि बफर का हम काफ़ी यूज करेंगे इसमें। फॉस्फेट बफर कैसे बनाते हैं? देखिए बफर का क्या काम होता है? पीएच को मेंटेन करना, ठीक है, जो न्यूट्रल पीएच उसके आसपास का मेंटेन करना। देखिए पीएच फॉस्फेट बफर की 7.2 होती है, ठीक है। इसको हमें बनाना है 0.2 ml बनाना है। अब ये फॉस्फेट बफर कैसे बनाएंगे भाई? हम बनाएंगे 0.2 मोलर हम डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट लेंगे एंड 0.2 मोलर हम लेंगे सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। अब देखिए इसका जो डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट है उसका हम 4 पार्ट लेंगे और इसका हम NH2PO4 का हम 1 पार्ट लेंगे। तो ये था फॉस्फेट बफर। फॉस्फेट बफर कैसे बनाया भाई? याद रखना है 0.2 ml जो मोलरिटी इसकी 0.2 है, ठीक है। 0.2 m इसको हम फॉस्फेट बफर बनाएंगे। पीएच इसकी 7.2 होती है। अब हम इसकी जो पीएच एडजस्ट कर सकते हैं एडिशन ऑफ NaOH और HCl, ठीक है। हमें अगर पीएच मतलब जैसे कि हम पीएच मीटर में जब चेक करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने प्रैक्टिकल किया था तो उसमें पीएच थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आ रही, तो हम HCl और NaOH रिस्पेक्टिव ऐड करके उसकी पीएच को मेंटेन कर सकते हैं। पीएच को 7.24 एडजस्ट कर सकते हैं, NaOH ऐड करके 0.4 और HCl ऐड करके, ठीक है। तो देखिए ये तो बन गया हमारा, क्या बन गया? फॉस्फेट बफर। फॉस्फेट बफर बन गया अपना। फॉस्फेट बफर के बाद देखिए हमने क्या बनाना है? अभी हमने फॉस्फेट बफर बना लिया। अब हम बनाएंगे डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। कैसे बनाएंगे भाई? कुछ नहीं करना, हमने 100 मिलीग्राम वे करना है और उसके बाद जो केमिकल की बोतल होती है उसमें से 100 मिलीग्राम वे करना है, उसको घोल देना है हमने HCl में 5 ml HCl में, ठीक है। 5 ml HCl में घोल देना है H2SO4 में और उसके बाद फाइनल वॉल्यूम HCl के साथ हमें 500 ml बनानी है फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये था 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। कैसे बनाना है? 100 mg लेना है, उसको 5 ml में कंसनट्रेटेड HCl में उसको घोल देना, ठीक है, डिसॉल्व कर देना। उसके बाद देखिए 0.4 नैनो जो 0.4 नॉर्मल है जो NaOH लेना हमने, ठीक है, ये 100 ml लेना है। अब बनाएंगे कैसे? इसका क्या काम है भाई? इसका देखिए जब मैंने प्रिंसिपल बताया था तो इसमें क्या था, जो लास्ट में इसका काम आता है, ठीक है, जो फिनाइल हाइड्रोजन बन जाता है उसके बाद कलर आता है, ठीक है। तो NaOH इसमें हमने 100 ml बनाना है और इसको बनाएंगे कैसे? 0.4 नॉर्मल बनाना है। बनाएंगे कैसे? हम ऐड करेंगे 1.6 ग्राम ऑफ NaOH पर 100 ml ऑफ H2O, ठीक है। 1.6 ग्राम वे करना है आपको NaOH, उसके बाद 100 ml में आपने डिसॉल्व कर देना है, ठीक है। और ये हैंड रिटन नोट्स है गाइस, काफ़ी मेहनत लगती है इसकी, तो प्लीज़ शेयर किया करो वीडियो को, ठीक है, शेयर ज़रूर करना है वीडियो को, ठीक है। और मैंने एक चैनल और बनाया है, ठीक है, जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, कि पेशेंट को जैसे मतलब पता नहीं होता पीजीआई के बारे में कि कौन से टेस्ट है यहाँ पर, कौन से मतलब वगैरह वगैरह सारी चीज़ें उसको हम देखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें गाइज इसका मैंने अलग चैनल बना रखा है, उसको भी आप जाकर देख सकते हो। चेतन प्रकाश के नाम से चैनल है, वो काफ़ी ग्रो कर रहा है चैनल, ठीक है। काफ़ी पेशेंट्स क्या करते हैं, देखिए दूर दूर से पेशेंट आते हैं, पता नहीं होता, तो मैं उसमें सारी चीज़ें बता देता हूँ कि रिपोर्ट्स कैसे डाउनलोड करनी है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, ठीक है। अगर आपको भी कोई दिक्कत हो तो आप भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उस चैनल पर जा सकते हो, गेम ओवरव्यू क्या है पीजीआई का, ठीक है, वो बहुत सारी वीडियोज़ मैंने वहाँ पर बनाई हुई हैं, तो वो आप जाकर देख सकते हो। कोई रिसेंट अपडेट आती है कि पीजीआई से रिलेटेड, वो भी वहाँ पर शेयर करते रहता हूँ, ठीक है। तो खैर चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। 0.4 नॉर्मल NaOH बना लिया अब भाई आप लोगों ने। अब बनाना हमने स्टैंडर्ड किसका बनाना हमने? सोडियम पायरुवेट का। सोडियम पायरुवेट का स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने 20 मिलीमोल का स्टैंडर्ड बनाना है और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा भाई? देखिए मैंने लिखा हुआ है 100 ml ऑफ फॉस्फेट बफर में हमने, देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड कैसे बनाना है ये आप ज़रूर याद रखना, ठीक है। स्टैंडर्ड उसके बाद हमने सोडियम पायरुवेट को 100 ml मतलब फॉस्फेट बफर में हमने बनाना है ये, ठीक है। 100 ml इन फॉस्फेट बफर, ठीक है। 20 मिलीमोल सोडियम पायरुवेट को वी ऐड 220 मिलीग्राम ऑफ सोडियम पायरुवेट इन 100 ml ऑफ फॉस्फेट बफर। आपने कुछ नहीं करना, सोडियम पायरुवेट उठाना है लैब से, 200 मिलीग्राम वे करना है, उसके बाद 100 ml फॉस्फेट बफर में ऐड करना है। अब पता लगाना कि हमने फॉस्फेट बफर क्यों बनाया था, अब इसका फंक्शन आ रहा है ना,
तो थोड़ा याद रखने की कोशिश किया करो कि हर चीज़ का कोई ना कोई इंटरलिंक्ड है, ऐसे बिना किसी मतलब के नहीं मैं कोई भी चीज़ बताता वीडियो में, कहीं ना कहीं उसका जिक्र है, ठीक है। स्टैंडर्ड हमने बना लिया, स्टैंडर्ड बफर, स्टैंडर्ड फॉस्फेट बफर में स्टैंडर्ड बना लिया। स्टैंडर्ड के बाद देखिए हम ALT सबस्ट्रेट बनाते हैं। अब एंजाइमेटिक रिएक्शन है तो सबस्ट्रेट तो बनाना पड़ेगा। ALT सबस्ट्रेट कैसे बनाएंगे भाई हमने क्या करना है, ALT की फुल फॉर्म क्या पहले ये बताना आपको, ठीक है, सभी को पता ही होगा, एलेनिन ट्रांसफरेज। तो हमने क्या करना है, 1.8 ग्राम ऑफ एलेनिन लेना है और 29 मिलीग्राम ऑफ अल्फा कीटोग्लूटेरेट लेना है। इसको हमने 20 ml फॉस्फेट बफर में, आपके जितने भी रिएजेंट बनेंगे ना वो सारे के सारे फॉस्फेट बफर में बनेंगे। देखिए स्टैंडर्ड भी फॉस्फेट बफर में बना, ALT सबस्ट्रेट भी स्टैंडर्ड आपको फॉस्फेट बफर में बनेगा, AST सबस्ट्रेट भी आपको फॉस्फेट बफर में बनेगा। तो ALT सबस्ट्रेट के लिए आपको क्या करना है, फॉस्फेट बफर में आपको, तो इसलिए हमने देखिए फॉस्फेट बफर अभी आपको बता दूं हमने कितना, हमने ज़्यादा बनाया था फॉस्फेट बफर, ज़्यादा बनाया था, कितना बनाया था हमने, देखिए यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम हमने बहुत सारा बना लेना, ठीक है। यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया कि हमने कितना बनाया, ठीक है। आप उस हिसाब से उसकी वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें थोड़ा चाहिए या ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो ALT सबस्ट्रेट 20 ml फॉस्फेट बफर में बना लिया, उसके बाद फाइनल वॉल्यूम 100 ml विद फॉस्फेट बफर, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही AST सबस्ट्रेट पानी पी लो यार, हाँ जी, कुछ डिस्कस कर रहे थे हम। AST सबस्ट्रेट के लिए हमें क्या करना भाई, 2.66 ग्राम आपको अस्पार्टिक एसिड लेना है, ठीक है। 20 mg ऑफ आपको क्या करना है, अल्फा कीटोग्लूटेरेट के साथ इसको मिक्स करना है और उसके बाद हमने फाइनल वॉल्यूम फॉस्फेट बफर में मिला देनी है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब करते हैं डिस्कस प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल में आपने एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है, टेस्ट लिखना है, कंट्रोल लिखना है, स्टैंडर्ड लिखना है, ब्लैंक लिखना है। सबसे पहले सभी में फॉस्फेट बफर सबस्ट्रेट ऐड कर देना है, ठीक है, चाहे वो आप ALT के लिए कर रहे हो या आप AST के लिए कर रहे हो, ठीक है। अगर AST के लिए कर रहे हो तो ये वाला, और ALT कर ले तो ये वाला, ठीक है। तो फॉस्फेट बफर सबस्ट्रेट ऐड कर देना है 0.5 ml 4.5 चारों ट्यूब्स में, ठीक है। सीरम लेना है, सीरम हमने पहले ओनली टेस्ट में डालना है, ठीक है, किसी में नहीं डालना, स्टैंडर्ड में डालना, कंट्रोल में डालना, ब्लैंक डालना, ठीक है। डिस्टिल वाटर लेना है, वो किस में जाएगा आपका, ब्लैंक में जाएगा। स्टैंडर्ड जाएगा आपका स्टैंडर्ड में, ठीक है, स्टैंडर्ड में जाएगा आपका। ये मैंने थोड़ा सा आई थिंक गलत लिख दिया है, ठीक है, ब्लैंक में मैंने स्टैंडर्ड, यहाँ पर स्टैंडर्ड की जगह आपको ये जो 0.1 ml स्टैंडर्ड है ना, ये आपको स्टैंडर्ड वाली जगह पे लिखना है। इसमें थोड़ी करेक्शन कर लेना, मैं कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ से काट देता हूँ इसको, और यहाँ पे आपको 0.1 ml यार लिख लेना यार, ठीक है, 0.1 ml आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो ये था आपका, एक मिनट यार, कैसे यहाँ से बंद होगा ये, ठीक है, हाँ जी। स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड डालना है, उसके बाद आपने डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन डालना है, ठीक है, कंट्रोल में 0.5 ml। और अब देखिए कंट्रोल में ही हमने DNPH क्यों डाला भाई, स्टैंडर्ड में क्यों नहीं डालना, ब्लैंक में क्यों नहीं डाला, टेस्ट में क्यों नहीं डालना, ठीक है, वो इसलिए टू माइनस द कलर ऑफ नॉन स्पेसिफिक पिगमेंट्स, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक पिगमेंट्स के कलर को माइनस करने के लिए डाला है। उसके बाद आपने सीरम ऐड करना है, ठीक है, सीरम आपने अब कंट्रोल में ऐड करना है, ठीक है, पहले हमने किस में, टेस्ट में ऐड किया था। और इसके बाद आपको इंक्यूबेशन देनी है 60 मिनट की। अगर आप AST एस्टिमेट कर रहे हो तो आपको 60 मिनट की देनी है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी स्लो रिएक्शन होती है। ALT कर रहे हो तो 30 मिनट चलेगा 37 डिग्री पे, क्योंकि बॉडी की चीज़ें हम मेजर कर रहे हैं तो हमें बॉडी के टेम्परेचर पे ही हमने सारा वो करना पड़ेगा, ठीक है। 37 डिग्री पे हमने इसको इंक्यूबेट कर देना है, ठीक है। इंक्यूबेशन के बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमने DNPH डालना है। देखिए पहले हमने DNPH किस में डाला था, कंट्रोल में डाला था, ठीक है। अब हमने DNPH सारों में डालना है, ठीक है, सारों में डालना है DNPH। उसके बाद हमने इंक्यूबेशन देनी है 20 मिनट की रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। और उसके बाद हमने NaOH ऐड कर देना। हमने लास्ट स्टेप देखा था, NaOH को ऐड करते हैं, उसके बाद ब्राउन कलर मिलता है। हमने कितना कितना डालना है NaOH, आपने 5 ml सब में डाल देगा, ठीक है, आगे समझ में। उसके बाद मिक्स थरोली एंड रीड एट 5-10 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये था इसका कुछ प्रोटोकॉल, आपको सभी को पता ही होगा, ठीक है, अब तक तो पता लग गया होगा आपको। तो ये था गाइज रिटमन एंड फ्रैंकल मेथड, ठीक है, रिटमन एंड फ्रैंकल मेथड, मैनुअल मेथड, जो कि हम लेबोरेटरी में करते हैं, जो कि हमारा प्रैक्टिकल का हिस्सा है, हमने किया है, ठीक है।
अब बात करते हैं जो ऑटो एनालाइजर्स होते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनें देखी होगी आपने, कोवास की देखी होगी, ठीक है, और भी बैकमैन गोल्टर भी होती है, ठीक है। तो इनमें कौन से मेथड होते हैं भाई, इनमें होते हैं आपके एंजाइमेटिक मेथड यूज़, ठीक है, एंजाइमेटिक मेथड जिनको हम काइनेटिक मेथड भी बोलते हैं। काइनेटिक मेथड क्यों बोलते हैं मैंने बताया, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हम इसमें इन्वर्स कलरीमीट्री यूज करते हैं। अब देखिए इन्वर्स कलरीमीट्री पहले समझते हैं क्या होता है। इन्वर्स कलरीमीट्री, कलरीमीट्री क्या मतलब, कलर मेजर कर रहे हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन मेजर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कलरीमीटर होता है ना, सभी को बताइए होगा कलरीमीटर का प्रिंसिपल, ठीक है। एब्जॉर्बेंस देखते हैं ना हम, तो इसमें हम क्या करते हैं, इनवर्स का मतलब है डिक्रीज हो रही, जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है, एब्जॉर्बेंस टाइम के साथ साथ डिक्रीज होते हैं। अब इसका प्रिंसिपल समझो, सबसे पहले OA है, ऑक्जेलो एसीटेट है, ठीक है, एक मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है, ठीक है, वो क्या करता है हमारा मैलिक एसिड में चेंज कर देता है, ठीक है, इसमें जो आपका NADH होता है NAD में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो NAD है ना, देखिए मैं यहाँ पर मार्क भी कर देता हूँ, जो ये NAD है इसको मेजर कर रहे हैं हम, ठीक है, इसकी जो रेट ऑफ डिक्रीज, रेट ऑफ चेंज इन एब्जॉर्बेंस है ना, हम इसकी देख रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्जॉर्बेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम लेना मिनट्स में, ठीक है। तो ये क्या होगी, इसकी जो एब्जॉर्बेंस होगी वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी, क्योंकि देखिए NADH से NAD में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो NADH की क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्जॉर्बेंस होगी, टाइम के साथ डिक्रीज होगी, ठीक है, तो वही चीज़ हम देख लेंगे। अब अगर आप ALT करना है तो आपको यूज करना है कलरीमीट्री, AST के लिए इन्वर्स कलरीमीट्री है और ALT के लिए आपको कलरीमीट्री है, सिंपल, ठीक है, ठीक है, वी यूज कलरीमीट्री, ठीक है। इसमें भी सॉरी, इसके लिए भी इन्वर्स कलरीमीट्री है, थोड़ा बोलने में थोड़ा गया एक्चुअली यार, रात का इस टाइम 1:30 बज चुका है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि दिन में इतना ज़्यादा बिजी होता हूँ ना मैं, टाइम ही नहीं मिलता यार, सच बताऊँ तो। मेरी आंखें देख सकते हो, इसमें मतलब अभी मेरे को नींद आ रही है, अभी मैं वीडियो बनाने के बाद सो जाऊँगा, एडिट वगैरह सब सुबह करूँगा। ALT कर रहे हैं ना डिस्कस, ठीक है, पायरुवेट से लैक्टेट में कन्वर्ट होता है एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, LDH। इसमें क्या हो रहा है, NADH से NAD कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, वही इन्वर्स कलरीमीट्री, ये आपने ग्राफ देख लिया, ठीक है। इस हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हो, बायोब्रश हमारी ID है, ठीक है। कलर कर लेता हूँ मैं चेंज, रेड अच्छा रहेगा, ठीक है जी। आदर्श मेथड, आदर्श मेथड में हमारा आता है आपका सबसे पहले ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज मेथड। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज मेथड है जो, उसमें हम क्या, इसका जो प्रिंसिपल है, क्या प्रिंसिपल है इसका, ऑक्जेलो एसीटेट होता है जो, वो कन्वर्ट होता है अमोनिया में, ठीक है। अमोनिया में जब कन्वर्ट होता है तो इसमें एक रिएक्शन इंटरमीडिएट, मतलब रिएक्शन कैसे होता है, ये NADH में चेंज होता है, इसमें हम रेट ऑफ इंक्रीज इन एब्जॉर्बेंस। अब आप ग्राफ को कंपेयर कर सकते हो, इसमें ग्राफ कैसा है और इस वाली में ग्राफ कैसा है, इन दोनों में देख सकते हो आप कैसा ग्राफ है, इन दोनों में इनवर्स ग्राफ है, और इसमें देख सकते हो आप ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इसमें हम एब्जॉर्बेंस बढ़ रही है, इसमें रेट ऑफ इंक्रीज इन एब्जॉर्बेंस है, ठीक है, NaOH एब्जॉर्बेंस, ठीक है, NADH की, ठीक है, NaOH नहीं है, NADH है, ठीक है। प्रिकॉशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, प्रिकॉशंस ध्यान रखना है आपका। देखिए जो ये एंजाइमेटिक्स रिएक्शन होती है ना, जो जैसे कि ALT हो गया, AST हो गया, ALP हो गया, वैसे लिखते हो तो हम इनको, क्या बोल रहा था मैं, जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं ये होती हैं गाइज रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, यानी कि एंजाइम काम करता रहता है, प्रोडक्ट बनता रहता है, कन्वर्ट होता रहता है, ये सारा चलता रहता है, ठीक है, ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शंस है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा है तो भाई इनहिबिशन तो हो सकता है, प्रोडक्ट ज़्यादा बन गया तो प्रोडक्ट इनहिबिशन हो सकता है। अगर आपने एंजाइम्स की क्लास है जो वो ध्यान से लगाई हो तो आपको पता होगा एक प्रोडक्टिव इनहिबिशन होता है। प्रोडक्टिव इनहिबिशन सभी को पता ही होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाता है तो वो क्या कर देता है, एंजाइम को इनहिबिट करने लग जाता है। तो प्रोडक्टिव इनहिबिशन यहाँ पर देखने को मिलता है हमें, सीन विद ऑक्जेलो एसीटेट। अगर हमारी वैल्यू अबव 60 IU है, इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि एक, यार रुको एक स्लाइड लगाना भूल गया मैं, यार एक मिनट, इसकी यूनिट्स मैंने यार
यूनिट्स का बताया था उसमें कि कैसे आपको कैलकुलेट करनी है, वो स्लाइड में लगानी भूल गया। तो चलिए मैं ऐसे ही आपको ओरली बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए उसमें मैंने यही डिस्कस किया था यार कि आईयू यूनिट से इंटरनेशनल यूनिट से हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसमें क्या कहते हैं आपका जो ये होता है इंटरनेशनल यूनिट्स होती है, जो इसको उस इंटरनेशनल यूनिट की डेफिनेशन बताई, जिसमें क्या होता है वही होता है हम कितना मतलब कि जो माइक्रोमोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर लीटर, ठीक है, पर मिनट, यही होती है इसकी इंटरनेशनल यूनिट की जो हमारी डेफिनेशन होती है। तो यही था बस इसमें, ठीक है, और तो कुछ नहीं था। तो उसमें वही थी, एक स्लाइड लगाना भूल गया मैं, कोई नहीं। तो देखिए, और वही उसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट था कि टेस्ट की ओडी माइनस कंट्रोल की ओडी, ठीक है, स्टैंडर्ड की माइनस ब्लैंक इनटू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो फार्मूला सभी को बताइए होगा, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। फार्मूला क्या होता है आपका, जो टेस्ट माइनस कंट्रोल, रुको यार लिख ही देता हूँ यार, मैं इरेजर से इरेज कर लेता हूँ। तो देखिए क्या फॉर्मूला होता है इसका, वही होता है ना टेस्ट, अरे यार हाँ, टेस्ट माइनस कंट्रोल, ठीक है, स्टैंडर्ड माइनस ब्लैंक इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड। ये किस में आता है, कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप सभी को पता ही होगा, नहीं पता तो 1 मिनट में मेरे नोट्स उठा के लाता हूँ, उसमें से दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो भाई देख सकते हो ये आपके लिए नोट्स बनाए थे मैंने, और उसके बाद इस पे बोर्ड पे मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ। तो देखिए टेस्ट माइनस कंट्रोल, इसकी टेस्ट की ओडी माइनस कंट्रोल की ओडी, स्टैंडर्ड की ओडी माइनस ब्लैंक की ओडी, इनमें कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। अब कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड, अब ये तो आएगा हमारा रिजल्ट अगर हमें इसको आईयू में कन्वर्ट करना है, ठीक है, अगर हमें इंटरनेशनल यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हमें फार्मूला हमारा चेंज हो जाएगा गाइस, ठीक है। एएसटी के लिए अलग चेंज हो जाएगा और एएलटी के लिए अलग चेंज होगा, क्योंकि देखिए इंक्यूबेशन टाइम हम क्या करते हैं। अब पहले देखिए, पहले मैं आपको ना एक करेक्ट मतलब मेरे नोट से बताता हूँ, इसकी करेक्ट डेफिनेशन बताता हूँ। जो इंटरनेशनल यूनिट है इसकी जो करेक्ट डेफिनेशन है वो क्या है, माइक्रोमोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर मिनट पर लीटर अंडर 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कितना माइक्रोमोल हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, पर मिनट हमें कितना मिल रहा है। ऑटो एनालाइजर में हम यही यूज़ करते हैं कि हमें पर मिनट कितना प्रोडक्ट मिल रहा है, एंड पर लीटर, ठीक है, पर लीटर ऑफ, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। और इस कंडीशन होनी चाहिए हमारी बॉडी वाली 37 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा आपके सामने ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसको कर देता हूँ मैं इरेज। यार ये ना प्लीज़ कॉपी में राइट कर लेना, पीडीएफ में आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए जो फॉर्मूला है एएसटी के लिए लिखता हूँ मैं पहले, ठीक है, एएसटी के लिए जो हमारा फॉर्मूला रहने वाला है वो है टेस्ट ओडी माइनस कंट्रोल ओडी, ठीक है, स्टैंडर्ड ओडी माइनस ब्लैंक ओडी, इनटू में आपको क्या करना है 4 इंटू में 1000, ठीक है। टाइम हम कितना दे रहे हैं 60 मिनट एएसटी को, ठीक है, 60 मिनट दे रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपका रिजल्ट, आपका आईयू में आ जाएगा आपका ये, ठीक है, ये आपका आईयू में रिजल्ट आ जाएगा इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है। कोई पूछे तो बता देना कि कैसे निकालना है। तो ये एएसटी का फॉर्मूला है गाइस, ठीक है, टेस्ट माइनस कंट्रोल स्टैंडर्ड माइनस ब्लैंक इनटू एन कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड, कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड हमने ये दूसरे वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड हमने कितना बनाया है, देखिए मैंने पीछे डिस्कस किया था, हमने स्टैंडर्ड बनाया था जो, एक मिनट देखिए यहाँ पर 20 मिलीमोल का बनाया था ना हमने, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको आपने ध्यान में रखना है, मैं स्लाइड, हाँ ठीक है, ये था एएसटी के लिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, फिर आपका एएलटी का लिखूँगा। यार रुको यार, इरेज करने की ज़रूरत ही नहीं है,
इसमें ये बता देता हूँ। यहाँ पर बस क्या करना है, हमने ALT लिख देना है और इसको इरेज कर देना है और इसकी जगह पे क्या आएगा, बस इतना डिफरेंस है और कुछ नहीं है। बिल्कुल ही सिमिलर फॉर्मूला है ALT के लिए। तो ये था एक, मतलब जो मैंने स्किप कर दिया था, ठीक है, मैं स्लाइड दिखाना भूल गया था, तो ये देख सकते हो, ठीक है। तो एक चीज़ और थी उसमें मैंने जो डिस्कस नहीं की, जो अभी स्लाइड में मैंने नहीं लगाई, पहले मैं इसको सारे को साफ़ कर देता हूँ, ठीक है, जो मैंने गंद पाया ये। हाँ जी, एक मिनट मैं यहाँ बैठ जाता हूँ भाई, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे प्रिकॉशंस सबसे पहले डिस्कस करते हैं और उसके बाद मैं आपको एक गोल्डन पॉइंट बताऊंगा गाइज, जो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, आपको जो वीडियोज़ में बहुत कम बताएंगे आपको लोग, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैंने अभी नोट्स में देखा है, वो मैंने स्लाइड में लगाना भूल गया था मैं। तो देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे प्रिकॉशंस के बारे में। तो अगर आपका प्रोडक्ट इनहिबिशन हो गया, ठीक है, आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 60 आ गई, ठीक है, IU, तो हम क्या करेंगे, डाइल्यूट कर देंगे सैंपल को, डाइल्यूट करेंगे सैंपल को, इंक्यूबेशन टाइम को डिक्रीज कर देंगे और स्मॉल सैंपल, मतलब स्मॉल लेना, आपको लेस अमाउंट ऑफ सैंपल आप ले सकते हो अगर आपका ये चीज़ आपको मिलता है। नेक्स्ट है हीमोलाइज सैंपल, आप यूज़ नहीं करते इसके लिए, ठीक है, हीमोलाइज सैंपल आपको नहीं लेना इसके लिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, AST। देखिए, AST की एक खासियत है, AST तो स्टेबल होता है, ये आपका 48 घंटे तक स्टेबल रहता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन ALT स्टेबल नहीं होता, वो आपको प्रोसेस सेम डे ही करना पड़ेगा सैंपल, ठीक है, वरना आपको -70 डिग्री पर आपको उसको कीप करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। ये थे गाइज प्रिकॉशंस। अब देखिए, अब आपको गोल्डन पॉइंट बताता हूँ मैं, एक मिनट, यहाँ से उठा लेता हूँ मैं पेन और इसको कर देता हूँ रब, ठीक है, और आपको लेके चलता हूँ पीछे मैंने कुछ डिस्कस किया था आपके साथ। यहाँ मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी, 2-फिनाइल डाइहाइड्रोजिन, ठीक है, कहाँ गया ये रहा, अरे यार, ये तो 2-फिनाइल डाइनाइट्रोफिनाइल, सॉरी 2 यार नींद आ रही है यार मेरे को यार, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन है ना, जो DNPH, इसके ड्यूअल फंक्शन है, ठीक है। एक तो इसका फंक्शन है गाइज, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, जो मैंने रिएक्शन दिखाई थी आपको, कॉम्प्लेक्स बनाता है ना ये, एक तो इसका ये है। दूसरा इसका एक फंक्शन हो रहा है गाइज, ठीक है, इसका ड्यूअल फंक्शन है, इसका जो एक फंक्शन हो रहा है, ये एज ए स्टॉपिंग रिएजेंट भी हम ये काम करता है, ठीक है, रिएक्शन को स्टॉप करता है। क्योंकि देखिए, 2-4 ये जो हमने DNPH बनाया है, ये किस में बनाया है, किस चीज़ में बनाया है मैंने, जैसे मैं इसको हाईलाइट करूँ, ये क्या है, एसिड है, HCl है, H2SO4 भी ले सकते हैं हम इसकी जगह। तो ये एसिड क्या करेगा भाई, ये रिएक्शन को स्टॉप करने में हमें हेल्प करेगा, एंजाइम को प्रिवेंट करेगा ये, ठीक है। सभी ने पढ़ा ही होगा, जो एसिड होते हैं एज ए स्टॉपिंग रिएजेंट यूज़ होते हैं एलाइजा में भी, ठीक है, जो कि हम लगाते हैं एलाइजा, उसमें हम कई बार HCl यूज़ करते हैं स्टॉपिंग रिएजेंट के लिए, ठीक है, NaOH भी कर सकते हैं। तो ये था एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की DNPH का ड्यूअल रोल है, ठीक है, एज ए कॉम्प्लेक्स बनाता है एक तो ये, ठीक है, और एज ए स्टॉपिंग रिएजेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो गाइज इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है STLT का, ठीक है। एडवांटेज यही है, जो एंजाइमेटिक मेथड है, इनके जो एडवांटेज है आपके यही है कि क्विक मेथड है एक तो ये, ठीक है, इंटरनेशनल रेफरेंस मेथड है ये, ठीक है, सूटेबल है लार्ज सैंपल के लिए, जैसे कि PGI में अभी ये तो है नहीं कि भाई PGI में हम मैनुअल करने बैठेंगे तो भाई पूरा दिन तो भाई एक सैंपल 10 सैंपल में ही निकल जाएगा, 10 भी कहाँ, 10 भी मुश्किल ही हो गए, 30 आधे घंटे की, एक घंटे की इंक्यूबेशन है, तो कहाँ से होगा गाइज, मुश्किल है 4-5 सैंपल पूरे दिन में प्रोसेस हो पाएंगे, और वो भी जब सुबह से लेकर शाम तक काम करेंगे, तो ऐसा तो कर नहीं सकते भाई। पेशेंट यहाँ तो भाई इतने ज़्यादा पेशेंट आते हैं आजकल, तो भाई साहब रश इतना है, आप मान लो कि नहीं, सुबह से लेकर शाम तक पेशेंट आते हैं भाई इतने, मतलब क्योंकि नॉर्थ इंडिया की साइड कोई है भी नहीं ना इससे अच्छा PGI से कोई, ठीक है, और तो प्राइवेट ही है, बस प्राइवेट का आपको पता ही होगा क्या
कुछ होता है प्राइवेट में, ठीक है, आम आदमी तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो मैं वही बता रहा था कि लार्ज सैंपल को हम इसमें रन कर सकते हैं और एक्यूरेट तो होती है भाई, एंजाइमेटिक मेथड है, एक्यूरेट तो होगा। सो देवियों और सज्जनों, मेरा हो गया है सोने का समय, ठीक है। इसी के साथ मैं चेतन प्रकाश आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे शाम 7 बजे, ठीक है। कभी देखो मेरी वीडियो यार, ठीक है। तो गाइज़ इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप चाहो तो मेरा इंस्टा हैंडल को चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और हाँ, फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करना यार, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। PDF नोट्स है ना इसके फेसबुक पेज पे ही अपलोड होंगे भाई, ठीक है। वहाँ पे जाना, वहाँ से डाउनलोड करना और पढ़ना भाई, हैंड राइटन नोट्स है, चाहो तो आप इनका नोट भी कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो ऑलरेडी 30 से ज़्यादा मिनट की हो चुकी है, तो आई थिंक कंक्लूड करने का टाइम आ गया है। अब कोई डाउट हो तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो इंस्टा हैंडल पर, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, मैं आपका आंसर कर दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और यार एक व्लॉग का चैनल भी है यार मेरा। आप बोलोगे सर कितने चैनल आपके, एक व्लॉग का चैनल भी है यार, चाहो तो उसको भी देख सकते हो, ठीक है। अच्छे अच्छे व्लॉग बनाए मैंने चंडीगढ़ के, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं यार। रोज़ गार्डन, रॉक गार्डन, सुखना लेक पे तो भाई मैं जाते रहता हूँ, ठीक है, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो जी ये था STLT का प्रैक्टिकल, और ये थ्योरेटिकल लेक्चर भी आप देख सकते हो बायोकेमिस्ट्री का, STLT का, इससे प्रीवियस वीडियो थी, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, देखते रहिए हमारा अपना YouTube चैनल, एंड नमस्कार।